आज भी हम यही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। जातीय जनगणना करनी है। अब इसमें अपनी छाती टोकने वाले कि हमारे दबाव के कारण मैं कहता हूं किसी को उल्टी रोटी पिछली रोटी खाने की आदत हो तो उसके मैं क्या कर सकता हूं, खाते रहिए पिछली रोटी। लेकिन हिंदू को इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म पूछ के गोली खाएंगे। हिंदुओं को केंद्रित क्यों कर रहे हैं? अब इसमें ये तो कोई नहीं कह रहा है कि मुसलमान भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं पे क्यों टारगेट करना? जब अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि जिसकी राहुल गांधी जी को जात का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जातिगत जनगणना तो आपने भी लिया ना, ये कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना पर। वरना बताइए 2023 से पहले आपने कब आखिरी बार डिमांड किया था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? राजीव गांधी का भाषण है 1990 का, जात पे ना पात पे, ये आपका नारा था, मोहर लगेगी हाथ पे। आप विरोध करते थे। राहुल गांधी की फांसी, माता ईसाई, राहुल हिंदू जिलेबी मत घुमाइए। ये पहले कहते हैं राहुल गांधी को अपमानित करते हैं, सच बोलना अपमानित होना होता है क्या? अभी उन्होंने कहा कि सदन में राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, साबित कीजिए। अरे साबित कीजिए ना भाई, राहुल गांधी हिंदू है। मैं तो बोल रहा हूं फांसी पिता झूठ बोलते हैं क्या? अपमानित कर दिया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का वीडियो काफी जबरदस्त होने वाला है, वीडियो पूरा बने रहना क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे जातिगत आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस, बीजेपी के अजय आलोक और कांग्रेस के विक्रांत भूरिया का जातिगत आरक्षण को लेकर अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष, और राहुल गांधी की जाति को लेकर अजय आलोक का सवाल। भारत सरकार के द्वारा जातिगत आरक्षण कराने की घोषणा करते ही राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। जहां सरकार के इस निर्णय को लेकर विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, तो सरकार भी इसको लेकर अपना पक्ष रख रही है। इसी को लेकर यह चर्चा न्यूज 24 पर चल रही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक और कांग्रेस के विक्रांत भूरिया के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। चर्चा के बीच में ही बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस के प्रवक्ता से राहुल गांधी की जाति को लेकर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही कांग्रेस के प्रवक्ता के ना तो उगलते बना और ना निगलते, उसको समझ ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दो। तो देखते हैं इस चर्चा को कि बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ताओं ने किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और अजय आलोक ने कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता को राहुल गांधी की जाति पर घेरते हुए बुरी तरीके से धो डाला। वीडियो में पूरा बने रहना, तभी आपको पता लगेगा कि सरकार ने जाति का जनगणना कराने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे उसका मेन मकसद क्या है। शुरू करते हैं इस चर्चा को। चालू करो बे। सुन पा रहे हैं अजय मुझे? और देखिए मैंने पूछा सुन पा रहे हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं। अजय कौन जात हो? मैं हाँ पिता के हिसाब से चलिए तो मैं बिल्कुल कायस्थ हूँ। हाँ। माता के हिसाब से चलिए तो मैथिल ब्राह्मण हूँ। हाँ। और बताइए। अब आप समझ गए मेरा सवाल, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं मैं पूछूं तो मैं पूछ लेता हूं। अभी कुछ हफ्ते महीने पहले तक तो आप कहते थे ये सब अर्बन नक्सल हैं, देश को तोड़ने जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अचानक क्या हो गया? अब आप भी जाति पूछने पर आ गए? आज भी हम यही कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू एक रहेगा तो सेफ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। जाति की जनगणना करवाना और बटेंगे तो कटेंगे दो अलग अलग चीज है। 180 डिग्री के दो कोण हैं, दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। यथार्थ की राजनीति करनी है, जातीय जनगणना करनी है। अब इसमें अपनी छाती टोकने वाले कि हमारे दबाव के कारण जिसपे आपने ये डिबेट रखा है, तो मैं कहता हूं किसी को उल्टी रोटी पिछली रोटी खाने की आदत हो तो उसके मैं क्या कर सकता हूं, खाते रहिए पिछली रोटी। मानक गुप्ता को याद दिलाता हूं एक के बाद एक। मानक, आपने रोहिणी आयोग का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल। हाँ। 2017 में रोहिणी आयोग बना। 2019 में राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाएगी। 2023 में रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंप दी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को यूनियन कैबिनेट ने 2023 में एक्सेप्ट कर लिया। रोहिणी आयोग क्या था? ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बाद रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जिसको यूनियन कैबिनेट ने 2023 में ही एक्सेप्ट कर लिया था। जातिगत जनगणना रियलिटी में तो 2023 में आ गई थी, कार्यान्वयन अभी हुआ है 25 में, एग्जीक्यूशन शुरू होगा। आप जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी या बाकी लोग कहते हैं, ये समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। आपने कहा 180 डिग्री एकदम अलग अलग है दोनों, कैसे जरा मुझे समझाइए भाई। आप कहते हैं जातिगत राजनीति करने वाले हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। जातिगत जनगणना हम करवा रहे हैं तो जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदुओं की नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना इस बार मुसलमानों की भी होगी। किस जाति के लोग कितने गरीब हैं ये जानना जरूरी है, ताकि सरकारी पॉलिसी उसी हिसाब से इंप्लीमेंट हो सके। नीतियों का निर्धारण होना जरूरी है और नीतियों का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। हिंदू समाज को एक रहना जरूरी है, भले हम जातियों में हैं। जाति विहीन समाज करना भी जरूरी है, लेकिन जाति प्राथमिकता भी है, आपको उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन हिंदू को इकट्ठे रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो धर्म पूछ के गोली खाएंगे। जाति भी पूछेंगे और हिंदुओं को एकजुट भी रखेंगे, दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं भाई? क्या मुसलमानों से जाति पूछेंगे तो मुसलमान एकजुट नहीं रहेगा? आपका क्या मतलब? हिंदुओं पे क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? हिंदुओं को केंद्रित क्यों कर रहे हैं? हाँ। अब इसमें यह तो कोई नहीं कह रहा है कि मुसलमान भी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। हिंदुओं पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस देश के टारगेट हमेशा हिंदू क्यों हो जाता है? आप ही बोलते थे हिंदुओं को बांटने की साजिश मैं तो फोकस भी कर रहा हूं। आप कहते थे मैं तो आज भी मानक गुप्ता जी, मैं यूपीए की सरकार ने एक बार सर्वे करवाया, उस सर्वे में 4,983 करोड़ रुपए खर्च हुए, और जो सर्वे की रिपोर्ट आई तो उसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां निकली। ये जैसा कि पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताया। आपका पर्पस क्या है जातिगत जनगणना करवाने का? उस जातिगत सर्वे में भी मुसलमानों का सर्वे नहीं करवाया गया था, मुसलमानों को एक मान लिया गया था, तो उस सर्वे का मतलब ही फेल हो गया। जब आप जातिगत जनगणना करवा रहे हैं तो इस देश की हर जाति हो, हर धर्म में करवाइए ना।
अच्छा ठीक है अजय। ऐसा तो है नहीं। ओके अजय, आज के डेट में पठान जो लाल से शादी कर ले रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमारा पर्पस बहुत क्लियर था। नरेंद्र मोदी जी ने इसी मिशन के तहत 2017 में ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने के बाद इसी के तहत रोहिणी आयोग का गठन किया था। ठीक है अजय। और रोहिणी आयोग में जब विसंगतियां क्लियर हो गई और क्रिस्टल क्लियर उनके सजेशंस को मान लिया यूनियन कैबिनेट ने कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, ठीक है, तो 2023 में निर्णय। अजय मैं ये कह रहा हूं, और इंप्लीमेंट कब हो रहा है, एग्जीक्यूशन शुरू होगा। अब जरा बताइए, यू टर्न तो देखिए बीजेपी ने लिया है तो आपने भी लिया है। मान लीजिए जात पे नापात पे मोहर लगेगी हाथ पे। 1990 में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, राजीव गांधी का भाषण है, बाकायदा विरोध कर रहे थे वो उसका। मान लीजिए ना कि आपने भी यू टर्न ले लिया, बीजेपी ने भी ले लिया, यथार्थ है, स्वीकार कर लिया। देखिए अभी मैंने अजय जी को सुना और जो मैंने सुना वो स्पष्ट दिखता है कि इनके नैरेटिव में इतने छेद हो गए हैं कि कंफ्यूज हो गए हैं कि असलियत में करना क्या है और बोलना क्या है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इन्होंने संसद में भी राहुल गांधी जी को फ्लोर पर अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब अनुराग ठाकुर जी ने ये बोला कि जिसकी राहुल गांधी जी को इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं, जिसकी जात का पता नहीं है, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। तो जातिगत जनगणना के लिए हम बिल्कुल साफ था हमारा कि जब तक जातियों की वर्गों की गिनती नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। सामाजिक न्याय का सबसे पहला आधार ये होता है सच्चाई सामने लाना, और जातिगत जनगणना पर ही हम नहीं रुकेंगे। जातिगत जनगणना के आगे भी। विक्रांत भाई एक सेकंड, आगे वन सेकंड आप बोलिएगा, आप ही का टाइम है। मैं बस एक छोटा सा सवाल ऐड कर दूं उसमें, आपने जवाब नहीं दिया, मैं फिर पूछ रहा हूं। आपने भी यूटर्न तो लिया है ना, और सॉलिड वाला यूटर्न तो आपने भी लिया ना, ये कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना पर। वरना बताइए 2023 से पहले आपने कब आखिरी बार डिमांड किया था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए? लगातार कांग्रेस जातिगत जनगणना के साथ रही है, और जिस तरह से हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से, देखिए सदन में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, सदन में हम पूरी ताकत से खड़े रहे, भले बीजेपी। मैं पूछ रहा हूं कितने साल से, हम अपने स्टैंड। प्लीज एक मिनट, देखिए आप आरोप लगाइए बीजेपी पर, उनसे सवाल पूछिए, मैंने भी पूछे, लेकिन प्लीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उनका भी जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है भाई, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल में खुद माफी मांग चुके हैं कि हाँ हमने गलत किया था, उस समय ओबीसी कोटा विमेंस रिजर्वेशन बिल में नहीं डाला था, तो कह दीजिए ना कि हाँ हमने रिसेंटली इस पर हमने यू टर्न लिया है, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया यथार्थ को। राजीव गांधी का भाषण है 1990 का, जात पे ना पात पे, ये आपका नारा था, मोहर लगेगी हाथ पे, आप विरोध करते थे उसका, आप भी मान लीजिए आपने यू टर्न लिया है भाई। देखिए आप 1984 की बात करके बोलेंगे कि 2024 में उसका क्या कितना इंपॉर्टेंस है, ये तो गलत है मानक भाई। आप ये चीज समझिए कि आप इतिहास के दम पर आगे का भविष्य की आप रख सकते हैं क्या? आज वर्तमान जो स्थितियां हैं, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है, जो धन के नाम पर, भय के नाम पर, नफरत के नाम पर इस देश को जबरदस्त तोड़ा जा रहा है। इससे आज से पहले कभी हुआ है क्या? हिंसा हो रही है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। विक्रांत एक सवाल और है, एक सवाल और है, अजय भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा। मेरा एक सवाल है, भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक न्याय नहीं हो सकता। एक सवाल और, विक्रांत भाई जरा ये भी बता दीजिए, आपने कहा अभी राहुल गांधी अकेले लड़ रहे थे, वहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया हमारा पीडीए की जीत है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई हमारी जीत है, आप कह रहे हैं हम अकेले लड़ रहे थे। तीन अकेले लड़ रहे थे। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर यह लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो इंडियन अलायंस का व्यक्ति हो, पर जो पूरी सबसे ताकत से, जो हमारे लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने जिस ताकत से लड़ाई लड़ी है, सब उनके साथ खड़े थे। ठीक है, और अजय कुछ पूछना चाह रहे हैं जल्दी से। विक्रांत भाई मेरा एक सवाल आपसे है कि सदन में अनुराग ठाकुर ने कहा जिनको अपनी जात का नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आज भी वो सवाल मौजूद है, राहुल गांधी की क्या जात है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है तो जात कैसे? तो ये आपकी मानसिकता है, बता दीजिए। जातिगत जनगणना लाना आप ही बता दीजिए ना, पारसी पिता और ईसाई माता के पुत्र हिंदू कहां से हो गए? तो जात कैसे आएगी? उसके ढूंढना पड़ेगा ना, क्रिश्चियन में भी जात खोजना पड़ेगा। तब तक अरे सवाल मौजूद है, लोग हैं आप जैसे मनुवादी सोच के। विक्रांत भाई सवाल मौजूद है ना, मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांग। कभी भी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगे। आप मुझे गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं। यही देश को डुबा रहे हैं। गलत साबित कर दीजिए, मैं माफी मांग लेता हूं। देश को ना हिंदू से खतरा है ना मुझे गलत साबित कर दिए, मैं माफी मांग लेता हूं ना। अरे भाई राहुल गांधी के पिताजी पारसी, माता ईसाई, राहुल हिंदू का जिलेबी मत घुमाइए ना, जिलेबी मत घुमाइए। एक मिनट रुक सीधा जब सवाल सीधा जवाब नहीं है तो बोलिए कि हाँ जवाब नहीं। 1 सेकेंड अजय, आपको भी पता है, आप पहले भी कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और हर बार मैं आपको रोकता हूं और मैं ये कहता हूं कि आपको पता है धर्म निजी आस्था का विषय होता है। राहुल गांधी हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, खुद अपनी जाति वो कई बार बता चुके हैं, दत्तात्रेय ब्राह्मण खुद बता चुके हैं। कौन सी जाति? इस पर डिबेट खत्म हो जाएगी। कौन सी जाति बताया? नहीं, आपकी पार्टी ऑफिशियली भी ये सवाल नहीं पूछती। नहीं, कौन सी जाति बताया? एक मिनट, ये पहले कहते हैं कि राहुल गांधी को अपमानित करते हैं, सच बोलना अपमानित होना होता है क्या? अभी इन्होंने कहा कि सदन में अपमानित किया राहुल गांधी को, सच बोलना क्या अपमानित करना होता है? घटिया सोच है ना आलोक जी, ये सच बोलना अगर अपमानित होना होता है तो कांग्रेस बार बार अपमानित होती रहेगी। क्योंकि कांग्रेस ने क्या मैसेज किया? देश बर्बाद हो रहा है। पूरा मंडल कमीशन पे नेहरू जी महान महान चीज दे रहे हैं। हम नॉनवेज खाते हैं, बोलिए।
तो क्या आप बोलेंगे कि अब ये लोग हिंदू नहीं है? आप बोल दीजिए ना, और आदिवासियों का अलग कॉलम खड़ा कर दीजिए। इतनी हिम्मत है आप में? अरे भाई नॉन वेज तो मैं भी कर दूं, हिंदू नहीं कहा तो मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। साबित कीजिए ना, देखिए, अरे साबित कीजिए ना भाई कि राहुल गांधी हिंदू हैं। प्लीज, मैं तो बोल रहा हूं सीधा, नहीं प्लीज, पारसी पिता ईसाई माता, हिंदू कैसे हो राहुल गांधी? कहां से जाति लाई? और झूठ बोलते हैं कि अपमानित कर दिया, अपमानित कर दिया। कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।